आप सबको जय मसीह की। हम इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं जहां पर हम कैसे परमेश्वर के और भी करीब जा सकते हैं। और परमेश्वर के और करीब जाने के लिए ये बात हम पर निर्भर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे करीब आओगे तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊँगा। तो हमने फिर ये देखा कि हम अपने दिन की शुरुआत जहाँ पे 15 मिनट हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर रहते हुए हम शुरू करें। फिर हमने देखा कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, जहाँ पे प्रभु की मर्जी मेरी मर्जी हो जाए। तीसरा हमने देखा कि हम उत्सव मनाएं, जहाँ मसीह भजन को सुनते हुए उसकी भलाई, उसके प्यार और उसकी करुणा को सोचते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। चौथा हमने देखा कि हम प्रभु के वचन को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं पर मनन करने वाले भी रह सके। और तब हम ये सब कदमों को यदि उठाएं, और मैं आशा रखता हूं कि आप ये सब कदमों को उठा रहे हैं, और मैं ये भी कहना चाहूँगा जब आप इसको अपने जीवन की आदत बनाने के लिए लगे हुए हैं, बाई चांस आप छूट जाते हैं तो बस अब मेरे से नहीं होगा और मैं नहीं करूँगा करके ऐसे एक सोच में ना रहिए, पर आप कोशिश करते रहे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम अपनी ताकत से इसको नहीं कर सकते हैं, और वहीं पर परमेश्वर अपनी आत्मा का सामर्थ हमें देने के लिए हमेशा तैयार है, अपना अनुग्रह देने के लिए हमेशा तैयार है। उसके द्वारा ही हम फिर ये सब कदम उठाते हुए प्रभु के और करीब जा सकते हैं। तो अगला जो कदम हम उठा सकते हैं वो ये है खुला रहना। मेरे कहने का क्या मतलब है कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में दखल देने की अनुमति हम दें। मसीह लोग होते हुए कभी कभी हमारे जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हम प्रभु को अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे, पर फिर जाने अनजाने, कभी कभी जानते हुए भी कभी कभी अनजान रहते हुए, हम अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर दखल अंदाजी करे। और यदि ऐसी एक स्थिति है तो ये उम्मीद रखना कि मैं प्रभु के करीब आऊं संभव नहीं है। हम उसको प्रभु करके कहते हैं, पर यदि हम उसको अपने जीवन में प्रभुता नहीं देंगे तो फिर हमारा सिर्फ बोलना ही रह जाएगा कि वो प्रभु है, पर हकीकत में वो हमारे जीवन का प्रभु नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे इस रिश्ते में हम प्रभु के करीब आ सके। मैं एक वचन की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो भजन संहिता 139 का 23 और 24 आयत है, जहां पे दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है और कहता है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख के मेरी चिंताओं को जान ले। 24 आयत में कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है या नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाही कर। यहां दाऊद क्या कह रहा है? प्रभु, मेरे जीवन को जांच के देख, मेरे हृदय को जांच के देख, मेरे जीवन में कोई ऐसे बुरा मार्ग या ऐसा विचार तो नहीं, मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें तो नहीं जो सही नहीं है। और वो प्रभु को अनुमति दे रहा है हमारे जीवन को, अपने जीवन को जांचने के लिए। और हम भी प्रभु को मौका दे कि वो हमारे जीवन को जांच के दे, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र होते जो हम जानते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हम नहीं जानते। और ऐसे क्षेत्रों में बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को मौका दे कि वो हमारे जीवन में दखल अंदाजी करे। ये दखल अंदाजी आमतौर पे इंसान पसंद नहीं करता है, पर मैं आपको कहना चाहूंगा
प्रभु जो काम हमारे जीवन में करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है, और प्रभु कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। यदि मैं अनुमति दूं तो वो काम करेगा, पर यदि मैं अनुमति नहीं दूं तो वो कभी भी मतलब जबरदस्ती नहीं करेगा। और हम वो मसीह रहे जो प्रभु को अपने जीवन में दखलंदाजी करने के लिए मौका देते हैं। और क्यों ये जरूरी है, मैं आपका ध्यान एक और वचन की ओर ले जाता हूं जो नीति वचन 4:23 है। और ये वचन क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यह वचन क्या कह रहा है कि हम अपने मन की रक्षा करें। और शुरू में कहता क्या है? सबसे अधिक। मतलब प्रभु का वचन जब यह कह रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो कितना जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में दखलंदाजी करने के लिए अनुमति दें। बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील रहे, जागरूक रहे, और हम बदलने के लिए तैयार रहे। कभी कभी पवित्र आत्मा हमें बताता है, पर यदि हम संवेदनशील नहीं रहेंगे तो हम एक तरीके से उसके जो चेतावनी को हम नहीं जान पाएंगे। पुराने ज़माने में वो रेडियो होता था और सिग्नल पकड़ने के लिए वो नॉब हिलाते हिलाते और सिग्नल पकड़ लेता तो वो हम आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। वैसे ही है कि हम क्या करें, अपने कानों को हम पवित्र आत्मा के प्रति, अपने मन को पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील बनाएं। हमें याद रखने की ज़रूरत है, प्रभु पवित्र है और उसने हमें पवित्रताई के लिए बुलाया है। वो पाप को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता है, पापियों को प्यार करता है, और वो चाहता है कि हम पवित्रताई में चल सकें। और यही पवित्रताई के लिए आवश्यक यह है कि हम परमेश्वर के सामने खुले, ईमानदार और पारदर्शी रहे। ये ध्यान रखना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जहां पर हम ये देखते हैं कि यही जो हमारा बाहर जो हमारे क्रियाएं हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, हमारा व्यवहार जो सही होना, हमारे फैसले जो हैं वो सही होना बहुत जरूरी है। उसी समय हमारे अंदर के विचार, हमारे अंदर के मनोवृत्ति, हमारे अंदर के जो उद्देश्य है, जो मकसद जिसको कोई नहीं जान सकता है सिवाय परमेश्वर और हमारे, कि वो सब चीजों पर हम प्रभु को अनुमति दे कि प्रभु मेरे हृदय को जांच के देख। क्योंकि हमें ये याद रखना है कि हमारे विचार, मनोवृत्ति, विश्वास और हमारे क्रिया और प्रतिक्रिया में एक कनेक्शन है। और वो इस प्रकार है कि हमारे जो भी विचार होते हैं वो विचार हमारे मनोवृत्ति और हमारे विश्वास की बातों को फॉर्म करता है, और यही मनोवृत्ति और विश्वास हमारे जीवन में वो कार्य करने के लिए और वही प्रतिक्रिया को अपने जीवन में लाने के लिए वो मदद करता है। और यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा मनोवृत्ति और हमारा विश्वास भी वो अच्छा और सही होगा। और जब हमारा मनोवृत्ति और हमारा विश्वास वो सही रहेगा तो हमारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी वैसे ही सही रहेंगी। इसीलिए वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर जो हमको जानता है अच्छे से अच्छे, कभी कभी ऐसा होता है हम सोचते हैं कि हम उससे कुछ छिपाएं, पर असलियत यह है हम उससे कुछ नहीं छिपा सकते। हम खुले रहें और कहें प्रभु मेरे
जीवन में आप अपना काम करना। जैसे इफिसियों के पत्री में लिखा गया है, जो अच्छा काम हमारे परमेश्वर ने शुरू किया है उस काम को वो पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। तो क्यों ना मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि ये इच्छा आपने इन सबके अंदर दिया है आपके और करीब आने के लिए। एक और बहुत ही मुख्य कदम जो हमें अपने जीवन में उठाने की आवश्यकता है वो ये है कि आपके सामने खुले रहें, पारदर्शी रहे, ईमानदार रहे, सच्चे रहे प्रभु, और आपको अपने जीवन में दखल अंदाजी करने के लिए अनुमति दे। मैं हर एक को आपके हाथों में, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि ये भी हमारे जीवन का एक मुख्य कदम जो है, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, वैसे आपके और करीब आ सके। यीशु के नाम में प्रभु मैं मांगता हूँ, आमेन। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे।